हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी अभी दिसंबर में क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट सबके पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं। क्वार्टर 3 ख़त्म हो चुका है हमारा दिसंबर में। तो धीरे धीरे सारे बैंक के अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर हमारी जीडीपी ग्रोथ भी काफ़ी कम आई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट बाकी कंपनीज में भी दिखी है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है सारे इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, एज कंपेयर्ड पहले जितना आता था। ठीक उसी प्रकार जैसा कि बाकी कंपनियों का हाल हुआ है, उसी प्रकार हमारे बैंक भी उससे बचे नहीं हैं। कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट दिखेगा और काफ़ी स्मॉल अमाउंट में ग्रोथ हुई है। अगर हम लोग डिपॉजिट की बात करें, एडवांसेस की बात करें या टोटल बिजनेस की बात करें, हाँ कुछ बैंकों ने काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी अच्छे नंबर दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल पीएनबी ने एडवांस और डिपॉजिट दोनों काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रो किया है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, जहाँ पे बैंकें स्ट्रगल कर रही है। और ऐसा फॉरकास्ट भी था कि कम ही ग्रोथ दिखेगी। और ठीक है, हम लोग इन पैरामीटर्स जो बैंक के हेल्थ के बारे में बताएंगे, उन पैरामीटर्स ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये चारों बैंक, ये 4 बिग बैंक्स का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे आने वाले में बचे हुए सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का वीडियो बना दूंगा, उसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अब इस डेटा से आप ये 4 टॉप बैंक आफ्टर एसबीआई, इसका नंबर को आप कंपेयर कर सकते हैं कि वेयर वी आर एम्प्लॉय, देख सकते हैं कि कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं। और मैनेजमेंट अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि क्या अपना नंबर है एज कंपेयर टू अदर 3 बैंक्स। तो हमारा कंपैरिजन इन बेसिस पे होगा, जैसे कि टोटल बिजनेस, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम, डिजिटल यूजर्स, नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय और बिजनेस पर एम्प्लॉय। ये टोटल इन पैरामीटर्स में ये चारों बैंक को हम लोग कंपेयर करेंगे। अब देखा जाए तो टोटल बिजनेस के बात की जाए, आफ्टर एसबीआई सबसे बड़ी बैंक हमारी पंजाब नेशनल बैंक है और 26.39 लाख करोड़ की इसकी ग्लोबल टोटल बिजनेस है। और इस बैंक की बात की जाए तो आफ्टर दैट नीरव मोदी स्कैम, वो ये बैंक काफ़ी नीचे गिरी थी, मगर अब इस क्वार्टर से ये बैंक उठती हुई दिख रही है। जैसे कि इसका टोटल नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, उस नंबर पे इसने 15% के हिसाब से ग्रोथ दिखाया है, जो कि काबिल तारीफ है। जहाँ पे सारी बैंक के क्वार्टर और क्वार्टर में भी नीचे गिरी है या ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, ये पीएनबी ने बोल्ट फ्रॉम द ब्लू निकल के आया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। उसके बाद बीओबी की बात की जाए तो टोटल बिजनेस इसकी 25.65, ये एक ऐसा बैंक है जो कि रियली कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये पता नहीं इसकी पॉलिसीज कैसी है क्या है, मगर एम्प्लॉयज़ आर गिविंग देयर बेस्ट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। और बात की जाए इसकी परसेंटेज ग्रोथ की, तो इसने 11-12% के बीच में अपना ग्रोथ दिखाया है। थर्ड बैंक इस कैनरा, इसकी टोटल बिजनेस 24.19 लाख करोड़ है और ये भी अच्छा ग्रो कर रही है अराउंड 10 to 12 के बीच में। लास्ट आती है अपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्या इसके पीछे रीज़न है, गॉड नोस, बट ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। इवन लास्ट क्वार्टर से इसकी टोटल बिजनेस घट ही गई है। इवन एडवांसेस और डिपॉजिट भी इसकी घटी है लास्ट क्वार्टर से। और परसेंटेज ग्रोथ की बात की जाए तो अमंग द लोएस्ट इसकी ग्रोथ हुई है एडवांसेस एंड डिपॉजिट। एडवांसेस की बात की जाए तो 5.94% है और डिपॉजिट की बात की जाए तो इट इज़ अराउंड 3 to 4%। तो ये अपनी चार बैंक है और इसकी ये टोटल बिजनेस थी। अब एडवांसेस की बात की जाए तो पीएनबी 11.10 लाख करोड़ पे खड़ा है, बीओबी की बात की जाए 11.73 लाख करोड़ पे खड़ा है, कैनरा 10.49 और यूबीआई 9.49 लाख करोड़ पे खड़ा है। डिपॉजिट 15.29 लाख करोड़ है इसकी। और बीओबी की बात की जाए तो 13.92 लाख करोड़ है
और कैनरा बैंक की है 13.69 लाख करोड़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है 12.17 लाख करोड़ डिपॉजिट है। एडवांसेस की अगर बात की जाए तो बीओबी पीएनबी से ज़्यादा है। टोटल बिजनेस पीएनबी का भले ज़्यादा है मगर एडवांसेस बीओबी ने ज़्यादा अच्छे से किया है एज कम्पेयर टू पीएनबी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो होता है कि ये बताता है कि आप जो डिपॉजिट में जितना आप खर्च कर रहे हो और एडवांसेस में आप जितना गेन कर रहे हो उसका डिफरेंस क्या है। इन शॉर्ट में आप ये समझ सकते हो। तो जितना ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा उतना अच्छा बैंक के लिए होगा। तो पीएनबी की बात की जाए तो 3.09 है जो कि अच्छा नंबर है। बीओबी 3.08% है और कैनरा 2.83 है। यहाँ पे कंसर्न है कैनरा का क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसकी कम है। यूबीआई की बात की जाए तो 2.94 इसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो पीएनबी की ग्रॉस एनपीए अभी भी ज़्यादा है जिसके कारण इसकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर ये कंट्रोल हो जाता है पीएनबी का तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे नंबर्स आने लगेंगे। बट दिस क्वार्टर इसकी नंबर अच्छे आए हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर्स। तो ये डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जीएनपीए की बात की जाए तो 4.09% है इसका। बीओबी 2.43 जो कि काफ़ी कंट्रोल्ड है। कैनरा 3.34 और यूबीए 3.85% है। कुछ दिन पहले ही रिसेंट डेटा आया था कि कितने बैंकों ने कितना राइट ऑफ किया है। उसमें पीएनबी और यूबीआई ने काफ़ी ज़्यादा राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ करने का मतलब है कि लोन बुक से उस अमाउंट को हटाया है जो कि आपकी एनपीए या स्लिपेजेस में चली गई थी, जो कि अच्छे संकेत नहीं थे। नेट एनपीए की बात की जाए तो 0.41% कंट्रोल्ड है। बीओबी का 0.59%, कैनरा 0.89% और यूबीआई 0.82% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो इसकी पीएनबी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q3 दिसंबर की है 6,621, बीओबी 7,664 और कैनरा 7,837 और यूबीआई 7,492। यूबीआई की एक बात कहना चाहूँगा कि भले बिजनेस और एडवांस डिपॉजिट इसके घटे हो क्वार्टर बट इसने ये नंबर अच्छा दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा नंबर आया है यूनियन बैंक का। नेट प्रॉफिट है 4,508 करोड़ पीएनबी का, 4,837 करोड़ बीओबी का, कैनरा का 4,104 करोड़ और ये नंबर देखिए ये कितना अच्छा नंबर है 4,604 करोड़। और डेफिनेटली यूबीआई बाउंस बैक करेगी, अपना डिपॉजिट एडवांस डेफिनेटली ग्रो करेगी। अपने जो इश्यूज़ है जो इंटरनल है, जो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का फीडबैक से पता चला है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, लेटेड भी फिनिकल से रिलेटेड हो या वन मोबाइल वाला इशू हो या कोई भी मैनेजमेंट इशू जो चल रहा है जिससे एम्प्लॉय खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर शॉर्ट आउट हो जाता है तो डेफिनेटली यूबीआई बाउंस बैक करेगी। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट से ही अपना इनकम कमाती है। तो ये ज़्यादा हाई होना अच्छी बात है। तो पीएनबी की 11,032 है, बीओबी का 11,417 है, कैनरा 9,315 और यूबीआई 9,240। अब डिजिटल यूज़र आज के ज़माने में डिजिटल जो जितना आगे है उसकी बिजनेस उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस डिजिटल के लिए किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है और बिजनेस ऑटोमेटिक घर बैठे बढ़ता चला जाएगा। तो पीएनबी का बेस है 2.08। मोबाइल यूज़र की बात कर रहा मैं, 2 करोड़ यहाँ पे पीएनबी की बेस है मोबाइल यूज़र की। बीओबी की बात की जाए तो 3.19 करोड़ है जो कि अच्छा नंबर है। कैनरा 2.62 करोड़ है और यूबीआई 3.01 करोड़। यूबीआई का ये भी नंबर अच्छा है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग अच्छी हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय की बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि आपके एम्प्लॉय अपना सैलरी वैलरी सब लेके आपको बैंक को कितना रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे पीएनबी की बात की जाए तो पर एम्प्लॉय 4.18 लाख हर क्वार्टर पे वो अपने बैंक को वापस कर रहा है। इसका मतलब वो जितना रख रहा है, जितना उसकी सैलरी है उसके अलावा वो सब हटा दी जाए तो इतना वो रिटर्न ही कर रहा है, इतना प्रॉफिट दे के निकाल के अपनी बैंक को दे रहा है। और बीओबी की बात की जाए तो 5.69 लैक्स अपने बैंक को वो वापस कर रहा है और कैनरा 5 लाख
और यूबीआई का देखिए 6.18 लाख। ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है यूबीआई का, जो नंबर घटा है। स्टाफ रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी नहीं है और स्टाफ इसके घटते ही जा रहे हैं। एनालिस्ट प्रेजेंटेशन अगर आप पढ़ेंगे लास्ट क्वार्टर का, इस क्वार्टर का, तो ये नंबर डिक्रीज हो रही है, जो कि कंसर्निंग साइन है। अगर आप प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं फील्ड में देते हैं तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा आपके एम्प्लॉय को भी, एज दे मे गो इनटू द डिप्रेशन, और बिजनेस पे भी। ये देखिए यहाँ पे 6.18 लाख पर एम्प्लॉय वापस कर रही है बैंक को। बिजनेस पर एम्प्लॉय की बात की जाए तो 25.87 करोड़ बिजनेस एक एम्प्लॉय देख रहा है। इससे आप ये शॉर्ट में समझ सकते हैं कि एक एम्प्लॉय 25.87 करोड़ का बिजनेस देख रहा है पीएनबी में। पीओबी की बात की जाए तो 30.17 करोड़ का बिजनेस एक एम्प्लॉय देख रहा है। कैनरा 29.50 करोड़ का बिजनेस एक एम्प्लॉय देख रहा है। और यूबीआई की बात की जाए तो 29.11 करोड़ का बिजनेस एक एम्प्लॉय देख रहा है। सो दैट्स इट। अभी जैसे जैसे अभी एसबीआई की रिजल्ट नहीं आई है, उसके लिए एक अलग ही वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बैंक है। और बचे हुए जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका एक वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि ये नंबर्स आपको एज ए एम्प्लॉय और एज ए कस्टमर जानना जरूरी है कि आपकी बैंक कितनी बड़ी है और कितना कुछ आपको दे सकती है। तो दैट्स इट। थैंक यू।